हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट आईफा। ये जो मैं सेशन लेके आया हूँ, मैं और चंदन है यहाँ पे। चंदन के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बजारा बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन करूँगा वो ऐसे, आर इक्वल टू आर। कभी ये लाइन सुने होंगे, आर इक्वल टू आर मतलब रिस्क इक्वल टू राइज। आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में राइज इम्पॉसिबल है। सर रिस्क कैसे है, तो ये जॉब भी किए और जॉब छोड़ के फिर बीपीएससी एई का प्रिपरेशन भी किए और तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लेना ही होगा कुछ अच्छा गोल पाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, जो सेशन ले रहा हूँ, वो स्पेशली 2019 और 2020 में जो बीपीएससी एई का जो नोटिफिकेशन आया था, वो एग्ज़ाम हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि वो मार्च में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्च में आपका एग्जामिनेशन है, तो हाँ हमारे पास लगभग 2.5 महीने का वक्त है। 2.5 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्या चीज़ को फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं अपनी बातें मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे शायद हो सकता है कि आप कोचिंग के डायरेक्टर हो तो इसलिए आप ये बात बोल रहे हो, लेकिन इसीलिए चंदन हमारे साथ में है और इनका सिलेक्शन हो चुका है बीपीएससी एई में 2017 वाले में। साथ साथ आरआरबी जेई में ऑलरेडी इनके पास रिजल्ट है, जॉब कर रहे हैं, मोतिहारी में पोस्टेड हैं, ठीक है। तो ये बताएंगे कि इस 2.5 महीने में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बताइए क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, थैंक यू सर और आप सबको इस प्लेटफॉर्म से बताने के लिए कि कैसे गाइड करें आपको ताकि आप अपने मुकाम को पालें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पैटर्न है उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है, ये जो दोनों हैं जनरल हिंदी एंड जनरल नॉलेज हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा बात नहीं कि छोटा है। इस कारण आप इसमें जो मार्क्स हैं, इसके एक एक मार्क्स का वैल्यू है। तो इसी के साथ साथ जनरल स्टडीज भी है। हाँ, जनरल स्टडीज भी है, जनरल स्टडीज हो गया। ये तो हमारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री चीज़ें, ये हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ये कम्प्लीमेंट्री चीज़ें। इसमें हमको 60 मार्क्स लाना है, 60% सर 30%, 33%, हाँ 33% लाना है। तो ये तो आपका आ जाएगा नॉर्मल स्टडी कीजिएगा तो। लेकिन ये जनरल है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसमें 100 में कुछ बंदे 80+ लाए हैं, जो हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें सोचिए आप में तो सीट कम है, तो इसमें आपको फाइट करना है। तो जनरल में वो आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसका कोई संसार नहीं है, ये समुद्र की तरह फैला हुआ है, जितना कम पढ़ो उतना कम है। कुछ स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि ये बीपीएससी एई का है, ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं है, तो हम शॉर्टकट में जनरल स्टडीज़ कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आपको पढ़ना होगा बिल्कुल सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसको पढ़ना होगा। नहीं तो आप अभी जो एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है ना बिहार में, एसआई का क्वेश्चन ज़रा उठा के आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। 10th क्लास 11th क्लास का जो एसआई का जो क्वेश्चन है ना, वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को उठा के दिए गए हैं। इसलिए जनरल स्टडीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, आप पढ़िए अप टू द सिविल सर्विसेज के लेवल का, पीटी के लेवल का पढ़िए, तभी आपका जनरल स्टडीज़ में सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम है, यह मेंस नहीं है आपके पास कि आप अगर यहाँ पे कुछ अगर मार्क्स कम हो गए तो वहाँ पे आप बैकअप कर लोगे, आपके पास मौका नहीं होगा। कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और सीट्स बहुत कम है। तो मैं बोलूँगा कि हिंदी और इंग्लिश जो है उसमें क्वालिफाई करना है, कोई बात हम नहीं। सब के साथ ही कुछ बंदे का नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, जनरल में 2 नंबर ले आता तो हो जाता। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं 3 पेपर, जनरल इंजीनियरिंग और आपका पेपर 5 और पेपर 6। तो क्या बोलोगे जनरल इंजीनियरिंग के बारे में? तो जनरल इंजीनियरिंग में हमारे जो 3 पार्ट्स हैं, पहला तो हमको इलेक्ट्रिकल का ही पढ़ना है, मैकेनिकल का पढ़ना है, और अगर हम सिविल के हैं तो हमको सिविल का पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल का कॉमन हो जाता है। तो हमारा अगर हम सिविल की बात करें तो उसको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मैकेनिकल पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल में जितना सब बता देंगे उससे तो ज़्यादा आने वाला। देखिए मैं ये हमेशा बोला हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्राउड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिविल वाले इलेक्ट्रिकल में जितना मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जितना मैं थ्योरी करा दूंगा, डैट विल बी द सफिशेंट, उससे बियॉन्ड नहीं आएगा, बिल्कुल चैलेंज देके बोलता हूँ, ठीक है। रही बात मैकेनिकल और सिविल के लिए, तो मैकेनिकल और सिविल में जैसे ईएस का क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है उसको देख के चलना आगे। तो उसमें हमारा जो आईफा का जो टेस्ट सीरीज है तो बजाते वहाँ पर हाई क्वालिफाइड टीचर उस टॉपिक को स्टडी करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक पर आपको गाइडलाइंस भी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे हम लोग क्या किए हैं टेस्ट सीरीज में,
टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, हो सकता है कि आप 2 साल पहले कहीं कोचिंग किए होगे, 3 साल पहले कहीं कोचिंग किए होगे, तो है क्या कि कोई क्वेश्चन है तो टेस्ट के बाद हम लोग ना सॉल्यूशन जो दिए हैं वो वीडियो सॉल्यूशन दिए हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का ब्रीफ बैकग्राउंड तैयार किए हैं। बैकग्राउंड आपको दिया गया है, मतलब ये कि आपको थ्योरी बताया गया है और उस थ्योरी के बताने के बाद आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। तो इससे ओवरऑल यही हुआ है कि आपका वो क्वेश्चन भी तैयार हुआ है, साथ साथ आपका पूरा थ्योरी रिवीजन हो गया है। मतलब मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज कर लेने से आपका सारा थ्योरी रिकॉल हो जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोर्शन हो, सिविल पोर्शन हो, मैकेनिकल पोर्शन हो, चाहे पेपर 5 हो या फिर पेपर 6 हो। और बात रहा सिविल, जनरल इंजीनियरिंग में सिविल जो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे भी जाएंगे, तो सिविल का भी हमारे यहाँ जो हमारे जो आईफा जो कोचिंग्स हैं उसमें हाई क्वालिफाइड टीचर है, और हमने भी जनरल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक्स का लिया है टेस्ट सीरीज। तो आप एक प्रॉपर तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, एक प्रॉपर अच्छा टेस्ट सीरीज, जैसे हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चल जो रहा है। इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट है, हाँ हाँ उसको मैकेनिकल और सिविल के क्वेश्चन करने हैं। हाँ करने हैं। कहाँ से करेंगे क्वेश्चन? तो जैसे हमारा जो ईएस का क्वेश्चन है, कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर वाले, मतलब ईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जो गेट का होगा, गेट का क्वेश्चन हो गया। गेट के क्या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स? 1 मार्क्स काफ़ी है, 2 मार्क्स से आना नहीं है, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्टिव होता नहीं है। और साथ ही साथ कुछ बुक्स हैं उसका भी क्वेश्चंस देखना है, कुछ अच्छे बुक्स भी हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट रहता है, तो वहाँ भी देखना जरूरी है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी देखना जरूरी है। तो ऑल ओवर ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब देखिए, मैं भी बोलता हूँ बार बार कि जनरल इंजीनियरिंग ही आपका सब कुछ है। जनरल इंजीनियरिंग में अगर आपका अगर अच्छा स्कोर कर लिए, ठीक है, तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा, बिकॉज जो पेपर 5 और पेपर 6 है उसके तो आप मास्टर हो ही, उसमें तो कुछ सिखाने की जरूरत है ही नहीं। उसमें तो आप ऑलरेडी गेट और ईएससी के क्वेश्चन आप ऑलरेडी बना रहे हो। तो जो भी आपको वर्क करना है वो पेपर 5 बहुत मेहनत का चीज है ये, हम बहुत दिमाग खपाए इसमें, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम ये पकड़ के पढ़ते थे लोगों से, ठीक है। तो पेपर 5 और पेपर 6 में मेहनत नहीं करना, आपको मेहनत करना है जनरल इंजीनियरिंग में, ठीक है। आपका जो ब्रांच है उसको छोड़ के बाकी जो 2 ब्रांच का पेपर है उस पर आपको मेहनत करना है। और डेफिनेटली ये जो आईफा का टीम है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से। मैं बता रहा हूँ, साथ साथ जो अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है वो आपको बता रहे हैं कि आपको वर्क कहाँ पे करना है। आपको वर्क जनरल इंजीनियरिंग पे करना है और जनरल स्टडीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि बस लूसेंट पढ़ लेंगे और आपका काम चल जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो। लूसेंट से आपका काम नहीं चलेगा। एसआई का क्वेश्चन देख लोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ओके, तो ओवरऑल आपको जो फोकस करना है जनरल स्टडीज़ पे, जनरल इंजीनियरिंग पे, है कि नहीं? हाँ हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, चीज़ों को पढ़ो, रिवीजन करो, और उसका बहुत से जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सको उतना अच्छा है। क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं तो एक तरह से होता है ना, हमारा जो आदत होता है लेजीनेस वाला होता है, एक भूलने वाला बीमारी तो पुरानी बीमारी है, तो भूल ही जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या होता है, माइंड क्लिक करता है कि अच्छा ये था, ये तो भूल गए, तो उल्टा हम लगा दिए। तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़। ठीक है, तो मैं ओवरऑल यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, है ना। और एग्ज़ाम मार्च में लगभग हो ही जाएगा, और डेट बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, सबों के लिए डेट बढ़ेगा। और एक कोशिश करना, जो पेपर 5 और पेपर 6 है, 1 मिनट, जो पेपर 5 है एंड पेपर 6 हैं, जो जिस भी ब्रांच के बंदे हैं, जो इलेक्ट्रिकल के होंगे, सिविल के होंगे, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है। ऐसा बात नहीं है कि आप पढ़े हुए हैं तो चीज़ें भूलते हैं, रिवीजन करते रहिए। ईएस का क्वेश्चन पेपर है उसको लगाते रहिए, और जो आपसे ब्रांच से रिलेटेड आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारे बुक्स भी पता होंगे, वो ऑब्जेक्टिव लगाया कि ये साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आपके बहुत सारे जो पीएससी का जो एग्जाम्स हो रखे हैं, पीएससी हो गया, जेई हो गया, आरआरबी हो गया, हजारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 10 के प्लस क्वेश्चन पड़े हुए हैं हर एक टॉपिक के। कोशिश कीजिए उसको लगाइए, वहाँ से क्वेश्चन कभी कभी उठा देता। हमारे जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी में, तो शायद एक बंदा मेरे साथ था ना, वो ला के दिखाया, देखो चंदन एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन दिखा दिया। तो ये बहुत जरूरी है, कोई भी बेकार चीज़ नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन जरूरी है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको जो पेपर 5 पेपर 6 करना है ना, तो सबसे आसान तरीका है ईएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाइए, एसएससी जेई का जो क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है वो बनाइए, हाँ, जरूरी और है। साथ साथ जो पीएसयू
अपने खुद के एग्जाम लेते हैं हाँ। उनके क्वेश्चन बना डालिए, ठीक है। हाँ। रैंक 1 से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी लेता हूँ। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके। तो मैं बोलूँगा सभी लोगों को बेस्ट विशेज़ है, जो कमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन है उसके लिए बेस्ट विशेज़ है, और साथ साथ आईफा और आईफा का टीम आपके लिए जितना बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए लेके आ रहा है। और हम एस्पिरेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और आईफा का टेस्ट सीरीज जो पर्सनल हमारा इनसे हमें ही पढ़े हैं एक्चुअली में, तो हम जानते हैं कि ये कितने अच्छे से क्वालिटी दे सकते हैं। तो क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्वालिटी पर जाना है और प्रॉपर वे में जाना है। तो आई विश कि आप सब अच्छे से करें, और टाइम टू टाइम बेस्ट विशेष और टाइम टू टाइम चंदन जी आते रहेंगे, और कुछ टेस्ट पर ये खुद डिजाइन भी किए हैं, ठीक हाँ, है। हाँ। तो डेफिनेटली इनका टाइम टू टाइम आपको गाइड मिलता रहेगा। आईफा के ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन देयर। ओके, थैंक यू।